हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख रहे थे एनसीईआरटी का, और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग अपने कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग उस अप्रोच को बिल्ड करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसेप्ट ही सफिशिएंट होता है। वी आल्सो हैव टू डेवलप आवर अप्रोच टू हैंडल क्वेश्चंस। डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट अप्रोच होते हैं। हाँ, हम लोग जो फॉर्मूलाज, जो आइडेंटिटीज बिल्ड किए हैं, उन्हीं के हेल्प से हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। एंड टिल नाउ हम लोगों ने काफी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स किए हुए हैं। आज मिसलेनियस एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करेंगे। कल से हम लोग जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसमें जो भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रहेगा, एक्स्ट्रा कंसेप्ट को जानना, उसको भी फिगर आउट करेंगे। तो फिर इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम लोगों ने कल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कंसेप्ट को देखा था, उसको समझा था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के कंसेप्ट को समझा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगेन आप समझो, जैसे मैं साइन का अगर ले रहा हूं, साइन का कंडीशन, दैट इज साइन का जो ग्राफ है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, यानी कि 2 पाई ये वो पोजीशन है जहां से ग्राफ पूरा रिपीट करने लगता है। ग्राफ रिपीट करने का मतलब वैल्यू रिपीट करने लगता है। अब ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, इधर भी चले जाओ इनफाइनाइट वैल्यूज हो, आप इधर भी ऐसे ही अगर इधर पीछे आना शुरू करोगे तो इधर भी वैल्यू रिपीट करने लगते हैं। इसलिए यूनिक वैल्यू के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि 0 से लेके 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यू होगा एक्स का, यानी कि एक्स का, जैसे सपोज करिए आपने कुछ y इज इक्वल टू समथिंग कोई एक वैल्यू आया, हमें पता है कि हाईएस्ट 1 हो सकता है, इधर नीचे हाईएस्ट -1, तो मान लीजिए 1/2 ही आया, तो वो किस एंगल पे, किस पॉइंट पे उसका लोकेशन है। तो ऐसे एक्स के लिए हम लोगों ने दो सिचुएशन देखे थे। एक तो बन रहा था या 0 से लेके 2 पाई के बीच में, तो जो होगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। और अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2n पाई प्लस y। इसके अलावा या फिर आप कह सकते हो 2n प्लस 1 पाई माइनस y। तो एक तो ये सॉल्यूशन बन रहे थे। वहीं कॉस की अगर बात करें तो कॉस का अगर आप ग्राफ फोकस करोगे, सिमिलरली, बस अंतर ये कि ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक जाएगा ऐसे। ये 2 पाई है इसका, ये मान लीजिए इसका पाई, ये पाई/2, ये 3 पाई/2, ये 0, इसका भी 0। तो इसका जो x आता है जनरल, जो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा वो इन्हीं के बीच रहेगा। लेकिन जनरल सॉल्यूशन दैट इज 2n पाई प्लस माइनस y, मीन्स इसको पुट करके आप, यानी कि y ये जो दूसरा एंगल जो मिलेगा उसको सॉल्व करके कर सकते हो। इसी तरह से tan की अगर बात करें तो ये तो मान लीजिए cos हो गया, ये sin हो गया। और अगर tan की हम लोग बात करें तो tan हमारा जो है समथिंग लाइक दिस, ऐसे मूव करता है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये आपका पाई/2, ये आपका 0, ये आपका -पाई/2। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि जहां से हमारा साइकिल रिपीट करे। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो tan का साइकिल जो है पाई पे ही रिपीट करने लगता है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये और ये रेंज ले लिया, यानी 0 से लेकर पाई के बीच में। और इसका जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। ये कैसे आया, इसको प्लीज आप लास्ट क्लास में चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके। फॉर एग्जांपल tan x इज इक्वल टू √3। तो आप फील करो एक बार ग्राफ पे कि इसका वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच में कहां आएगा। √3 का मतलब ये हो गया 1.7 समथिंग, सपोज 1.7 समथिंग। तो आप देखोगे तो इधर पॉजिटिव आ रहा है समथिंग, मान लीजिए यहां पे, और यूनिक वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं। बाद में पाई के बाद ये रिपीट होने जाएगा। पाई के इधर आप देखोगे तो वैल्यू निगेटिव है, तो हमारा पॉजिटिव है, पहला चीज। और ये पाई/2 से छोटा है, फील करो तो पाई/2। तो ये चेक भी करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो 60 डिग्री यानी 90 डिग्री छोटा होगा। तो tan 60 आप चेक करोगे तो sin 60 बाई cos 60, दैट इज sin 60 √3/2/1/2, 2 से कैंसिल √3। तो आप इसमें फिगर आउट करोगे y, ये जो वैल्यू दे रहा है एक तरह से ये रेंज वाला वैल्यू है, तो इसको फील करोगे ना तो ऑटोमेटिकली दिमाग भी काम करेगा इसमें। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, tan
पाई बाई 3 को। tan 60 का मतलब ये हो गया पाई बाई 3। नाउ पाई बाई 3 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसके बाद जो ये वाला वैल्यू आएगा ये पाई के बाद आएगा, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई बाई 3। और अगर इसको मैं जनरलाइज करूं कि ऐसे कहां कहां पे वैल्यू आ जाएंगे, तो एक तो मुझे मिल गया जहां पे ये 0 होगा, दैट इज हमारा n पाई, हर पाई क्योंकि इसका पीरियड ही ऐसा है वहां से रिपोर्ट, और उसके पाई पे ये 0 हो रहा है, तो n मेरा जो कि क्या रहेगा, n बिलोंग्स टू z। आप हर n पाई यानी मल्टीपल ऑफ पाई पे जाओगे तो वहां पे आपको 0 मिले, 0 मिल गया, प्लस ये जो गैप मिल रहा है, ये जो गैप मिल रहा है एंगल का, इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा प्लस y। y कितना मिला मुझे, पाई बाई 3। तो आप हर अलग अलग x पाने के लिए, जनरल सॉल्यूशन पाने के लिए n को चेंज करते जाइए, आपको वैल्यू मिलता जाएगा, और वो हर वैल्यू पे जो tan x का वैल्यू होगा वो यही होगा। सिमिलरली इसको स्टेप को आप देखो, सेक x का मतलब ये हो गया कि cos x इज इक्वल टू 1/2। चीजों को विजुअलाइज करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नाउ सेक, ये हमारा कॉस का डायग्राम है, हाई, ये जो हाईएस्ट होता है ये +1 होता है, और ये है हमारा -1। अब यहां पे वैल्यू दिया हुआ है +1/2, यानी कि इसका हाफ, समवेयर यहां पे कोई वैल्यू होगा इसका 1/2, मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा π/2। और सेम एक बार और वैल्यू मुझे मिल रहा है यहां पे, और विदिन 2 पाई मिल रहा है, विदिन 2 पाई यानी कि विदिन साइकिल जो है, एक साइकिल, एक जो इनका साइकिल है, एक जो पीरियड, उसके विदिन ही मिल रहा है, तो 2 वैल्यू मिलेंगे, यही मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। तो cos x इज इक्वल टू 1/2, वी नो दैट cos 60 1/2 यानी π/3। अब पीरियड को देखा जाए तो 2 पाई का पीरियड है, 2 पाई का पीरियड है, तो एक तो मुझे मिल गया, मान लीजिए यहां पे आपका π/3, यानी कि प्रिंसिपल अगर वैल्यू मैं चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन है, एक तो मेरा है π/3, दूसरा मेरा अगर मैं 2 पाई में से माइनस कर दूं तो वो भी मुझे क्या मिलेगा, कॉस का ही वैल्यू मिलेगा। तो अगर मैं कॉस कर दूं, cos 2 पाई माइनस π/3, अगेन आप चेक करो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, मैं 2 पाई से माइनस कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5π/3। और ये मेरा क्या हुआ, ये मेरे 2 वैल्यू ऐसे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इसको जनरलाइज करना है तो कॉस वाले में x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, आपको क्या लिखना है, π/3। ये हमारा क्या है, ये हमारा y है, क्लियर, यहां पे ये y था। सिमिलरली cot x इज इक्वल टू -√3, cot x इज इक्वल टू -√3 का मतलब ये हो गया tan x इज इक्वल टू 1/√3, लेकिन माइनस का। अब जरा चेक करो, आप देख रहे हो ये माइनस का वैल्यू कहां पे आ रहा है, यहां पर कहीं, मीन्स π/2 से तो 0, हाँ π/2 से तो आगे है, π/2 से आगे। नाउ tan का वैल्यू जो है आपका -1/√3 का मतलब ये हो गया कि मैं लिख सकता हूं tan पाई माइनस π/3। tan 60 का वैल्यू, सॉरी tan 30 का वैल्यू होता है ना, तो ये हो जाएगा π/6। tan 30 का वैल्यू π/1/√3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस, तो ये यहां पे पोजीशन बता रहा है पाई के माइनस, इसके बियॉन्ड हम जाएंगे तो फिर हमारा गलत होने लगेगा। तो ये क्या आएगा, ये आ गया 6 माइनस 5π/6। तो ये मेरा हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको जनरलाइज करना हो n पाई प्लस 5π/6, क्लियर यहां तक, वेरी गुड। कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक का मतलब मैं साइन कर देता हूं, साइन x इज इक्वल टू 1/2, बट माइनस का। अब जरा साइन वाले ग्राफ पे आप देखो, माइनस मेरा जो है ये पाई है, माइनस मेरा कहीं यहां पे है, और एक बार और जब ये इधर से ऐसे जा रहा है तो एक बार 1/2 यहां पे होगा, यही होगा ना, क्योंकि ये तो 1 है, ये -1 है, ये 1 है, तो इसका हाफ ही होगा। जो वैल्यू है वो
पाई से ज्यादा है तो वैसे भी साइन पाई प्लस, और मेरा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, π/6 मीन्स 7π/6, मतलब विद इन साइकिल मुझे कितने वैल्यूज मिल रहे हैं। तो एक मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये हो गया। अगर मैं 2π में से माइनस कर दूं तो साइन 2π माइनस π/6, अगेन ये माइनस में वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 11π/6। तो ये तो है इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बट अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो अगर मैंने मान लिया इसको y मान लिया पहले, तो मेरे पास दो सॉल्यूशन आएंगे। एक तो x मेरा आएगा दैट इज 2nπ प्लस 7π/6, या इसी के केस में मेरा आ सकता है 2n प्लस 1π माइनस 7π/6, और इसके अलावा अगर मैं इसको मानता हूं तो मेरा हो जाएगा 2nπ प्लस 11π/6, या एक तरह से वैसे लिख दो ना, छोड़ो, आपने एक और कंक्लूड किया था x इज इक्वल टू 2nπ नहीं nπ प्लस माइनस 1 पावर n इंटू y, है ना। तो इसके थ्रू ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा nπ प्लस माइनस 1 पावर n 7π/6, या फिर दूसरा हो जाएगा आपका nπ प्लस माइनस 1 पावर n 11π/6। ये सारे वैल्यूज क्या है, इसमें आप n 1 2 3 4 जो भी, क्योंकि n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, आप इनको कोई भी वैल्यू रखते जाओ, इन सारे वैल्यूज पे क्या आएगा, वैल्यूज हमारा सेम आएगा। सो दिस इज जनरल सॉल्यूशन, और ये दोनों हमारे क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आप चेक भी कर लो, 2π के अंदर मिलेगा, वैसे भी माइनस है, वैसे भी समझ में आ रहा है, पाई से प्लस में है, क्लियर, गुड। तो इनको मिटाते हैं और इसको इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस के जनरल फॉर्म निकालने हैं, दैट इज जैसे कि cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो मुझे एक तरह से x दिया हुआ है 4x और y दिया हुआ है मेरे पास 2x। तो अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिखूं तो मेरा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस y। तो एक केस हो गया आपका 2nπ प्लस 2x, और दूसरा हो गया 2nπ माइनस 2x, और मेरा x की जगह क्या है, x की जगह 4x है, इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4x। तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 2nπ अपॉन 2, क्योंकि ये 2 माइनस हो जाएगा। एक तो ये सॉल्यूशन यानी कि x इज इक्वल टू nπ, या फिर अगर मैं इस केस को लूंगा तो मेरा ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 2nπ इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2nπ/6 या nπ/3। कोई डाउट? वेरी गुड। नाउ अगर इसको इसके क्वेश्चन को देखा जाए, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। हमें पता है cos x प्लस cos y, अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूं तो मैं लिख सकता हूं 2 cos x प्लस y/2 यानी 3x प्लस x y/2 दैट इज 4x यानी कि 2x, 4x/2 तो 2x हो जाएगा, इनटू cos 3x माइनस x यानी कि 2x बाई x यानी कि x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। cos x कॉमन हो गया तो cos 2x हम लोगों ने बाहर ले लिया, बचा क्या, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो या तो cos 2x इज इक्वल टू 0 बने, या फिर 2 cos और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 होता है तो cos का वैल्यू कब 0 होता है, जब 2n प्लस 1 जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग, इंटू π/2 हो, कब 2x यानी कि x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/4। इस सिचुएशन पे हमारा क्या होगा, cos 0 होगा, क्लियर।
इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में cos x इज इक्वल टू 1/2 यानी कि cos पाई बाई 3। क्लियर, cos पाई बाई 3। तो अगेन हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो हमारा ये हो गया एक हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y दैट इज पाई बाई 3। नाउ पीरियड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा cos का पीरियड 2 पाई ही होता है, तो 2 पाई के अंदर ही अगर करें तो ये वैल्यू सेम रहेगा, यानी कि cos 2 पाई बाई 3 का भी वही पाई बाई 3 का भी वैल्यू वही रहेगा, मीन्स 5 पाई बाई 3। तो ये भी हो जाएगा 2 पाई 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 3। क्लियर है? गुड। तो ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन होता है फॉर ऑल n इज इक्वल टू, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको करूं तो sin 2x इज इक्वल प्लस cos x इज इक्वल टू 0, तो मैं लिख सकता हूं इसे एक सेकेंड, ऐसे इस क्वेश्चन को अगर करें तो sin 2x को मैं लिख सकता हूं 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज cos x मेरा कॉमन हो गया 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो cos x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो काम बन जाए, और या फिर 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो भी काम बनेगा इस सिचुएशन में। तो cos x अगर 0 है तो x कहां पे 0 होता है, दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इस वाले केस में sin x इज इक्वल टू माइनस 1/2, दैट इज साइन का कहां पे वैल्यू 1/2 होता है सॉरी साइन पाई प्लस पाई बाई 6, ये साइन का वैल्यू हमें क्या देगा, माइनस का, तो 7 पाई बाई 6। तो एक हमारा y वैल्यू ये हो गया, या फिर आप इसको 2 पाई से माइनस कर दो, वो भी साइन का निगेटिव देगा, साइन 2 पाई माइनस। अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन ऐसे ही था ना, ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6। तो इसके सॉल्यूशन क्या हुए, साइन वाले केस में सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू 7 पाई बाई 6, या फिर n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू 11 पाई बाई 6। अभी रिसेंटली हम लोगों ने किया, तो ये भी सॉल्यूशन, ये तीनों ही x के पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। गुड। नाउ या और कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, ये हो गया साइन सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। नाउ सेक स्क्वायर x का मतलब है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 को 1 कैंसिल कर देता हूं, मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 1, नहीं 0, इधर आ गया ना, tan 2x इसमें से कॉमन हो गया, tan 2x कॉमन हो गया, ये बचा क्या 1 प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर? गुड। तो एक बार या तो tan 2x इज इक्वल टू 0 हो तो, नाउ tan का मतलब ये है कि sin 2x बाई cos 2x। नाउ हमें क्या करना रहता है इसमें, इस वाले सिचुएशन में cos 2x, cos जहां पे 0 है उसको तो अवॉइड करना है, तो हमें 0 कहां पे लेना पड़ेगा, जहां पे sin 0 होगा। sin कहां 0 होता है, दैट इज n पाई। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा tan n पाई, मीन्स 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस n पाई। ठीक है, ऐसे ही रखो, 2x या x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? ऐसे ही इस वाले केस में tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1,
tan 45 यानी पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है हमारा, tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। ना माइनस करना है तो पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज tan पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि पाई को तो वैसे भी क्रॉस नहीं कर सकते, मीन्स ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो हमें क्या मिल गया, y 3 पाई बाई 4 मिल गया एंड 2x, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस y दैट इज 3 पाई बाई 4। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ये हमारा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, या तो ये या फिर ये। क्लियर? आई होप यहां तक कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा। इसको करते हैं, ठीक। सो ये क्वेश्चन दैट इज sin x sin 3x प्लस sin 5x, तो इसको थोड़ा सा ट्विक करते हैं, इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 5x बाई 2 यानी कि 6x बाई 2 यानी कि 3x इंटू कॉस x माइनस 5x बाई 2 यानी कि 4x बाई 2 यानी कि माइनस 2x, तो कॉस माइनस 2x यानी कि कॉस 2x प्लस कॉस साइन 3x इज इक्वल 0। नाउ इसमें साइन 3x कॉमन हो गया, बचा क्या 2 कॉस x सॉरी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। नाउ जैसे साइन 3x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि 3x इज इक्वल टू n पाई। नाउ याद रखना, जैसे किसी किसी इक्वेशन में आपको n पाई प्लस माइनस वाई, तो ये 0 रेफरेंस रहता है हमारा, तो जब पहले से ही वैल्यू कुछ 0 ही आ रहा है तो फिर इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट दैट इज द रीजन हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 हमारा सॉल्यूशन होगा है। या फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया, cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। माइनस 1 बाई 2 का मतलब क्या है, मतलब ये है कि cos 60 का वैल्यू जो है मेरा क्या होता है 1 बाई 2 होता है, तो मतलब ये हो गया cos पाई माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 3, है ना। तो cos का cos ही रहेगा लेकिन ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, cos 1 माइनस, सो ये हमारा y हो गया, कितना हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3। और एक और भी वैल्यू इसमें मिलेगा, एक और वैल्यू क्या मिलेगा इसमें आपको, 2 पाई माइनस करोगे तो वो प्लस ही रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर पाई प्लस कर दो तो cos पाई प्लस पाई बाई 3 दैट इज cos 4 पाई बाई 3। तो y के दो वैल्यू, ये वाला या फिर ये वाला, दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा माइनस 1 बाई 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y यानी कि 2 पाई बाई 3 मीन्स n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये हमें x सॉल्यूशन मिल गया। या फिर ये वाला भी रख लो आप, तो वैसे तो यही सफिशियंट है, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस 4 पाई बाई 3 मीन्स x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। सही है, या तो ये सॉल्यूशन या तो ये सॉल्यूशन, और या फिर ये सॉल्यूशन, ये तीनों ही सॉल्यूशन होंगे। एक भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये बस हमारे क्या है, ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएंगे, ठीक है। तो इनको मिटाते हैं और मिसलिनियस क्वेश्चंस कुछ करते हैं। सो इन क्वेश्चंस को आप एक बार पॉज करके देखो एंड सीरियसली आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप वैसे भी देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ sin x इज इक्वल टू 3/5 cos x इज इक्वल टू -12/13 where x y both lie in second quadrant। तो ये भी ध्यान रखना है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या सिचुएशन रहता है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना है।
मीन्स दिस इज ए बी, और यहां पे क्या होता है हमारा माइनस ए बी, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस ए माइनस बी, एंड फोर्थ में हमारा ए माइनस बी। सो ये चीज याद रखना है। हमें क्या करना है, साइन एक्स प्लस वाई निकालना है। तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल हमारा हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ना साइन एक्स का वैल्यू मुझे पता है, कॉस एक्स का वैल्यू नहीं पता है, तो कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, और उधर साइन वाई का वैल्यू नहीं पता है। तो कॉस एक्स का वैल्यू अगर मुझे निकालना हो तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 3/5 का स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25 मीन्स हो जाएगा 16/25। कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4/5। अब प्लस माइनस 4, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में था, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। हमें लेना कौन सा पड़ेगा, क्योंकि ये किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमारा कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस 4/5 हमें वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर। इसी तरह से साइन वाई मुझे निकालना हो तो साइन वाई पॉजिटिव है तो इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो 1 माइनस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, सो 169 माइनस 144 by 13. So this is 5 2 by 13. This is 5 by 13. एक्चुअली ये स्क्वायर है तो 13, और ये हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। वेरी गुड, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। यहां पे साइन एक्स कितना वैल्यू है 3/5 इंटू कॉस वाई का वैल्यू माइनस का 12/13 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू माइनस का 4/5 माइनस 4/5 इंटू साइन वाई का वैल्यू 5/13 5/13। तो 13 5 ये दोनों ही कॉमन हो गए, माइनस तो माइनस 1/5 इंटू 13, ब्रैकेट में क्या बचा 12 प्लस 4 दैट इज 16, सॉरी 12 इंटू 3 36 प्लस 20 मीन्स ये हो जाएगा ये 56/5 इंटू 13। तो कुछ कटेगा, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई इश्यू नहीं, ये तो सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक, गुड। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है, प्रूव करना है cos 2x cos x/2 माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो एक 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं, सब में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 cos x cos y 2 cos x cos y, तो इसको मैं अरेंज कर सकता हूं cos x प्लस y यानी कि 2x प्लस x/2 प्लस cos 2x माइनस x/2, सही है। और इसको लिख सकते हैं इसी तरह से माइनस cos 3x प्लस 9x/2 माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा cos 3x माइनस 9x/2। चलो सॉल्व करके देखते हैं। 1/2 बाहर कॉमन में है, ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 5x cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 6 एंड 15x/2 माइनस cos 6 माइनस 3x/2, तो आप कह सकते हो प्लस, एक ही बात है, cos माइनस थीटा तो 3x/2, 1/2 बाहर ही है, सो 1/2 ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना। cos 5x माइनस cos 15x/2, तो एक तरह से cos
एक्स माइनस कॉस वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में -2 साइन 5x प्लस यानी x प्लस वाई बाई 2 मीन्स 5x प्लस 15x बाई 2 अपॉन 2 इंटू साइन 5x, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, 15x बाई 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ये 2 4 हो जाएगा, साइन 5x प्लस 15x यानी कि 20x बाई 4, तो साइन माइनस का 20x बाई 4 इंटू 5x माइनस 10x हो जाएगा, साइन माइनस 10x बाई 4 का मतलब ये हो गया आपका कि साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन इंटू माइनस साइन माइनस 10x बाई 4, तो माइनस हट जाएगा, हमने माइनस बाहर लगा दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज साइन 5x और दिस इज साइन इंटू साइन 5x बाई 2, तो यही प्रूफ करना था। ठीक है, गुड। तो क्वेश्चन थोड़े से मान लीजिए लेंदी हो सकता है, अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको करते हैं, तो अगर हम लोग ये इस क्वेश्चन को देखें तो फाइंड वैल्यू बताना है tan π/8, हम लोग π/8 के वैल्यू से फेमिलियर नहीं है लेकिन π/4 के वैल्यूज के फेमिलियर है, तो मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू π/8, तो मेरा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा π/4, मीन्स अगर मैं इसका वैल्यू लूं tan 2x इज इक्वल टू tan π/4, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, सो आई कैन राइट इट लाइक 1 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 tan x, या सबको एक साइड कर लेते हैं, सो वी कैन राइट लाइक tan स्क्वायर x माइनस सॉरी इधर सब जा रहा है प्लस 2 tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अ काइंड ऑफ इक्वेशन ये बन गया y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 1 का कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन करो कि 2y नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग वो मेथड लगा देते हैं, y इज इक्वल टू रूट्स निकालने का माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी बाई 2 इंटू ए, सही है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस रूट 8 का मतलब हो गया 2 रूट 2 बाई 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 कॉमन हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2, ये मुझे y मिल गया। नाउ y मेरा बेसिकली क्या है tan x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 2, या फिर कह सकते हो tan π/8 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 2। नाउ अब यहां पे आता है कहानी थोड़ा सा समझने का, तो tan π/8 का मतलब ये हो गया 45 डिग्री बाई 2, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। अगर मैंने इसमें ये लिया निगेटिव वैल्यू लिया -1 माइनस रूट 2, तो सारा निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, ये चलेगा नहीं, और मुझे पता है कि मेरा रूट 2 जो है 1.4 तो कहीं ना कहीं 1 से ज्यादा है, तो मेरा फाइनल वैल्यू क्या होगा, फाइनल वैल्यू मेरा जो है -1 प्लस रूट 2, और ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे वैल्यूज होते हैं जो हमें नहीं पता रहते, तो हमें साइन x, साइन 2x, साइन 3x इन सब के हेल्प से उन वैल्यूज को निकालेंगे, जरूरत पड़ेगी आगे जब हम लोग जेई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे जरूर आएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan x इज इक्वल टू 3/4, जो कि पाई जो हमारा इसमें x है वो लाई कर रहा है पाई से 3π/2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और हमें बताना है sin x/2, cos x/2, tan x/2।
तो x बाई टू कहां पे लाई करेगा, दिया हुआ है पाई ग्रेटर देन पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2 से। सो सिमिलरली अगर मैं x बाई टू यानी 2 से हर तरफ डिवाइड कर दूं तो इन दैट सिचुएशन x बाई टू पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 4। अब ये x बाई टू 3, इसका मतलब ये कहां चला गया, ये चला गया इसके ऊपर। तो जैसे अगर मुझे साइन x बाई टू निकालना हो तो साइन x बाई टू मेरा 180 से तो ऊपर है, ये बता रहा है 90 से ऊपर, और ये बता रहा है मेरा 135, कर लेना 135 एटलीस्ट है तो इसी रेंज में। तो यहां पर साइन x बाई टू का जो वैल्यू होगा वो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 से ऊपर है, इससे कम है, तो मेरा cos का वैल्यू क्या होगा, cos x बाई टू का वैल्यू मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा। साइन का वैल्यू मेरा पॉजिटिव होगा, cos का वैल्यू मेरा निगेटिव होगा। आप फील करो कहां पे ये लाई कर रहा है। और tan का मेरा क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव एक निगेटिव तो मेरा tan का भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो बस सॉल्व करते हैं। tan x दिया हुआ है 3/4, tan x दिया हुआ है 3/4। तो अगर मैं tan 2x वाला मेथड अगर लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं 2 tan x बाई 2/1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, या फिर छोड़ो ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा इजी करते हैं। tan x बाई x इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो कौन सा मेथड लगाया जाए इसको फाइंड आउट करने के लिए। अगर मैं यहां से साइन एक्स निकालना चाहूँ, tan का मतलब क्या है, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4, तो मेरा ये क्या हो जाएगा 5। ये हमारा x है तो ये 5 हो जाएगा, मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, cos x इज इक्वल टू 5/4। अभी x का वैल्यू, ठीक है, लेकिन खास बात क्या रहेगा, ये तो माइनस में रहेगा क्योंकि ये हमारा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पे माइनस वैल्यू आएगा है। तो मैं यहां से भी चाहो तो आप वैल्यू निकाल लो। तो जैसे साइन एक्स अगर मैं निकालना चाहूं तो चलो cos x से निकालते हैं। cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, और एक होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो इसी के थ्रू निकालते हैं। तो cos x मेरा क्या है, कितना होता है 4/5। सो -4/5 इज इक्वल टू, पहले cos निकालते हैं, cos x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 1/5, या इज इक्वल टू 1/10। तो cos x बाई 2 मेरा मिल जाएगा 1/10 का रूट। अब ये होता क्या है प्लस माइनस, क्योंकि सबका स्क्वायर था, तो मैं इसको कौन सा वाला वैल्यू कंसीडर करूंगा, x बाई 2 मेरा कौन सा वाला वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव वाला, मीन्स -1/√10। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैंने इसको जो है इस वाले से रिलेट करा दिया तो ये हो जाएगा मेरा -4/5 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर करते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/5 यानी कि 9/5 है ना, या साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 9/10, या साइन x बाई 2 इज इक्वल टू √9/10, सो प्लस माइनस 3/√12। अब हमें कौन सा इसमें साइन लेना है, प्लस वाला, तो ये हो जाएगा प्लस 3/√10। तो ये हमें मिल गया साइन x बाई 2, यानी कि tan x बाई 2 क्या हो जाएगा, tan x बाई 2 इज इक्वल टू साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2 इज इक्वल टू साइन x बाई 2 3/√10 बाई 1/√10।
√10, लेकिन निगेटिव का, सो ये हो गया -3 इसका आंसर। क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो इस वैल्यू को प्रूव करना है cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3 इज इक्वल टू 3/2। अगेन हम लोग यही मेथड अपनाते हैं, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि अगर मुझे cos स्क्वायर एक्स लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं cos 2x प्लस 1/2। तो इनकी जगह हम लोग 2 लिख देंगे, यही स्ट्रक्चर लिख देंगे, सब में 1/2 कॉमन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका cos 2x प्लस 1, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3, यानी कि cos 2x प्लस π/3 प्लस 1/2। सिमिलरली ये हो जाएगा cos 2x माइनस π/3 प्लस 1/2। क्लियर? तो 1/2 सब में कॉमन हो गया, 1/2 आप बाहर निकाल दो, बचा क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 सब 3 हो गया। cos 2x प्लस cos, अंदर कर दो इसे आप, 2x प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3। नाउ cos x प्लस cos y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अगेन फ्रीक्वेंटली फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो आइडेंटिटीज हम लोग बिल्ड किए थे, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस दिस प्लस दिस बाई 2, यानी कि 2x प्लस 2π/3 प्लस 2x माइनस 2π/3 बाई 2 इंटू कॉस 2x प्लस 2π/3 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2π/3 बाई 2। So we can write like 1/2 3 प्लस cos 2x। आप इसको देखो, ये कैंसिल हो गया, cos 4x कट गया, सो प्लस 2 cos डिवाइड हो जाएगा 2x इंटू इधर 2x माइनस कट गया, सो 2x 2π/3 4π/3 डिवाइड हो गया, हमारा cos आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2π/3 क्लियर? सो 2x जो है इसमें कॉमन है, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूं, 1/2 3 प्लस cos 2x कॉमन हो गया, बचा क्या 1 प्लस ये कॉमन हो, 1 प्लस 2 cos 2π/3 को मैं लिख सकता हूं, ऐसा लिख दूं, पाई माइनस π/3 कर दूं तो 2π/3 हो जाएगा, cos पाई माइनस π/3 माइनस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 1/2 3 प्लस cos 2x ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू माइनस का हमारा जो है इंटू में माइनस cos π/3। नाउ cos π/3 का वैल्यू क्या होता है 1/2, सो आई कैन राइट इट लाइक 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस cos 2x 1 माइनस कर दिया 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 0, इट मेक इट 0, इसको भी पूरा 0 कर देगा, बचेगा क्या फाइनली 3/2। आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज भी करते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, एक सेकंड। तो इन वैल्यूज को प्रूव करना है, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा हुआ है कंसेप्ट, यानी कि जो फॉर्मूलाज पढ़े हुए उन्हीं के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 cos π/13 cos 9π/13 3π/13 है cos 5π/13, हमें 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग दोनों कंसीडर करते हैं, दैट इज cos x प्लस cos y
cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos ये 3 पाई 5 पाई 5 3 पाई 5 पाई यानी कि 8 पाई बाई 13 बाई 2 यानी कि 4 पाई बाई 13 4 पाई बाई 13 एंड इंटू cos 3 पाई माइनस 5 पाई यानी कि माइनस 2 पाई, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है cos के केस में, तो ये हो जाएगा पाई बाई 13। नाउ पाई बाई 13 हमारा कॉमन हो गया, 2 पाई बाई 2 cos पाई बाई 13 कॉमन हो गया, बचा क्या cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13। अगेन वही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, दिस विल मेक इट 2 cos पाई बाई 13 इंटू 9 प्लस 4 यानी कि 13 पाई बाई 13 बाई 2 मीन्स cos 13 पाई बाई 13 अपॉन 2 का मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू cos 2 तो रहेगा ही 2 इंटू cos 9 मतलब 5 पाई बाई 2 इंटू 13। नाउ ये हो गया cos पाई बाई 2। नाउ cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 0, ऑल इन मल्टीप्लीकेशन दिस विल मेक इट 0, ये प्रूफ करना था इक्वल टू 0। अगेन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करो तो cos x प्लस cos y सेम मेथड का फॉर्मूला लगाना है, ऐसे cos x माइनस cos y इनको भी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो cos x प्लस cos y दैट सॉरी sin x प्लस sin y ये हो जाएगा 2 sin 3x प्लस x 4x बाई 2 यानी कि 2x इंटू cos, अगर आप इस फॉर्मूला को पढ़े होगे याद होगा अगर, 3x माइनस x यानी कि 2x बाई 2 यानी कि x इंटू साइन x प्लस cos x माइनस cos y इस फॉर्मूला में आता है आपका माइनस 2 साइन 3x प्लस x 3x प्लस x यानी कि 4x बाई 2 यानी कि 2x इंटू 3x माइनस x यानी कि 2x बाई 2 दैट इज साइन x इंटू cos x। अगर आप कंपेयर करो ये दोनों ही वैल्यू क्या है सेम है विद माइनस साइन, दिस विल मेक इट 0, दिस माइनस दिस विल मेक इट 0, ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको अगर आप ऑब्जर्व करो अगेन वही मेथड लगाना है, cos x प्लस cos y sin x माइनस sin y, cos x प्लस cos y यानी कि 2 cos x प्लस y बाई 2 मीन्स ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस sin x माइनस y। तो sin x माइनस y में केस में क्या रहता है कि 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2, कोई डाउट? और इन सबका क्या है स्क्वायर, क्लियर? अगर मैं इन सबको स्क्वायर करके अगर देखूंगा तो ये मेरा कॉमन है, मीन्स 4 cos x प्लस y बाई 4 ये कॉमन है, बचा क्या cos x माइनस y इसका स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। सही है, ये ऐसे ही रहने दो, इसको मैं 4 क्यों कर रहा हूं, ये तो एंगल है। सही है, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल टू 1 हो गया, मेरा वैल्यू क्या आएगा दिस, और यही हमें प्रूफ करना था। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी आप ऑब्जर्व करो सिमिलर मेथड में, इसमें हो जाएगा माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस सॉरी इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस अगेन साइन x माइनस वाई यही वाला आएगा जो ऊपर आया 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर। सो इसमें दिस टाइम ये वाला कॉमन है तो मैं बाहर निकाल लूं, ये स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस हो जाएगा 4
साइन x माइनस वाई बाई 2 ब्रैकेट में बचा क्या, साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2. दिस इज 1. दिस विल बिकम आवर प्रूफ. क्लियर? ठीक है, तो कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं इसके. सो दीज आर द इजी कैलकुलेशन. इजी वे से आप कैलकुलेट कर सकते हो. हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ अरेंज कर देते हैं, इसको इसके साथ. तो साइन x प्लस 7x क्या हो जाएगा, वैसे तो किसी के भी साथ कर दो, कोई इश्यू नहीं है. साइन x प्लस 7x हो जाएगा मेरा 2 साइन x प्लस 7x यानी कि 8x बाई 2 मीन्स 4x इंटू कॉस x माइनस 7x यानी कि 6x यानी कि 3x. माइनस का कोई इश्यू नहीं यहाँ पे. ऐसे ही इसमें प्लस साइन x साइन 3x यानी कि 8x 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x माइनस 5x 2x बाई 2 यानी कि x. नाउ 2 साइन 4x को कॉमन ले लो आप, बचा क्या, कॉस 3x प्लस कॉस x. नाउ 2 साइन 4x cos 3x एंड प्लस cos x, तो ये हो जाएगा 2 cos 3x 4x आई मीन 4x बाई 2 यानी कि 2x इंटू cos 3x माइनस x मीन्स 2x बाई 2 यानी कि x. तो ये हो जाएगा 4 cos x cos 2x और sin 4x. इजी. ऐसे ही ये दोनों को सेपरेटली आप सॉल्व करो. साइन 7x तो ये हो जाएगा 2 साइन 7 प्लस 5 12 बाई 2 यानी कि 6x इंटू कॉस 7x माइनस 5 यानी कि 2x अपॉन 2x प्लस सिमिलरली इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 9 3 11 6x इंटू 9 माइनस 3 6 कॉस 3x अपॉन ये वाला करोगे आप नीचे 2 cos 6x इंटू कॉस x सेम 7 माइनस 5 का 2 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 2 cos 6x इंटू कॉस 3x. कैलकुलेशन में आइएगा 2 साइन ऊपर वाले में कॉमन हो गया, 2 साइन 6x कॉमन हो गया, बचा क्या cos x प्लस cos 3x. नीचे 2 cos 6x कॉमन हो गया, बचा क्या cos x प्लस cos 3x. ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या tan 6x. इजी कैलकुलेशन है. ऐसे ही इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन कर देते हैं. ये हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x बाई 2 यानी कि 4x बाई 2 यानी कि 2x इंटू साइन 3x माइनस x मीन्स कितना हो जाएगा 3x माइनस x 2x बाई 2 यानी कि x माइनस प्लस साइन 2x को भी ब्रेक कर देते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x. सो वी कैन राइट 2 साइन x कॉमन हो गया, बचा क्या 2 cos 2x प्लस cos x अगेन cos x प्लस cos y ये लगा देते हैं 2 साइन x इंटू cos 3x बाई 2 दैट इज 2 cos 3x बाई 2 इंटू cos 2x माइनस x बाई 2. तो ये हो जाएगा 4 साइन x cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2. तो इजी कैलकुलेशन. अभी सी हम लोग अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, अप्रोच बिल्ड कर रहे हैं, इसके बाद जेई कहीं शुरू करेंगे. तो ये कुछ क्वेश्चंस और हैं उनको भी करते हैं, उसके बाद आज का क्लास यहीं पे ओवर करेंगे. ठीक है, एक सेकंड. तो इन क्वेश्चंस को केयरफुली ऑब्जर्व करो, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं. बस ये चीज केयरफुली देखना है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वाड्रेंट का, तो इनका इस्तेमाल भी बहुत ही ध्यान से करना है. तो हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू माइनस 4/3. दैट इज अगर मुझे साइन x cos x निकालना हो, दैट इज ये हो गया आपका 4, ये हो गया 3, तो ये आ जाएगा मेरा 5. सॉल्व कर सकते हो इतना. तो आप कह सकते हो कि cos x इज इक्वल टू ये, क्योंकि मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा -3/4.
5। यहां तक तो सही है। तो क्वेश्चन में मुझे x/2 ये निकालना है, बट अगर x मेरा ये कह क्या रहा है, ये π/2 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा होगा, तभी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये हो गया पाई, ये हो गया π/2, ये हो गया 3π/2, ये हो गया आपका 2π। यहाँ पे सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारा tan यानी कि साइन और कॉस दोनों ही निगेटिव होते हैं, यहाँ पे मेरा सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, मीन्स साइन निगेटिव हो गया। तो इस चीज को ध्यान में, बाकी रिमेनिंग जैसे यहाँ पे साइन पर बाकी सब निगेटिव, इस चीज को ध्यान में रख के हमें करना है। तो इसका मतलब x/2 क्या होगा, π/4 से बड़ा, x/2 और मेरा 90 से छोटा। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे, ये चीज बस ध्यान रखना है। तो निकालते हैं cos का, cos 2x का फॉर्मूला से cos x = मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2 -1, और एक मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। बस इसी बेसिक बात को केयरफुली अगर आपने ऑब्जर्व किया तो बस सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -3/5 = 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये इधर हो जाएगा प्लस में, तो आप लिख सकते हो इसको 2 cos स्क्वायर x/2 = 1 - 3/5, या cos स्क्वायर x/2 = 2/5, 2/5 सही है। 5 - 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। cos x/2 = ±√1/5। हमें वैल्यू कौन सा लेना है x/2 के लिए, प्लस लेना है, सो दिस विल बिकम 1/√5। सिमिलरली अगर इसमें हम लोग आए साइन स्क्वायर के लिए तो -3/5 = 1 - sin स्क्वायर x/2। तो ये हो जाएगा, इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, तो sin स्क्वायर x/2 = 1 + 3/5। सो 8/5 अगर 2 से मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा sin स्क्वायर x/2 = 4/5, या sin x/2 = 2/√5। अगेन पॉजिटिव टर्म लेंगे। tan निकालना हो तो मेरा tan क्या हो जाएगा, tan x/2 = 2, बिकॉज 2/√5 1/√5 निकल गया। क्लियर। अब ये बोलना है कि x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, मींस पाई से बड़ा है लेकिन 3π से छोटा है, तो इसका जो π/2 मुझे निकालना रहेगा। पहली बात तो ये कि यहाँ पे वैल्यू माइनस होंगे, यानी कि साइन का जो वैल्यू आएगा वो भी माइनस होगा, तो खैर हम लोग डायरेक्ट इसी के वैल्यू से रख देंगे। लेकिन π/2 अगर मुझे निकालना रहेगा तो जरा देखना क्या हो जाएगा, ये 90 से तो बड़ा है, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। cos π/2 का वैल्यू तो x/2 का वैल्यू तो मेरा निगेटिव होगा, लेकिन sin x/2 का वैल्यू मेरा पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं यही मेथड यहां पे अप्लाई करूं तो सो ये हो जाएगा -1/2 = -1/3 = 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये इधर चला गया, 2 cos स्क्वायर x/2 = 1 - 1/3, दैट इज 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x/2 = 1/√3। नाउ ये मुझे प्लस लेना है कि माइनस लेना है, दिस इज इस तरह से ये किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो ये मुझे माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलर वे से अगर मैं साइन निकालने की कोशिश करूं तो सो ये हो जाएगा -1/3 = 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, सो दिस विल बी 2 sin स्क्वायर x/2 = 1 प्लस 1/3, दैट इज 4/3, ये इससे कैंसिल हो गया 2/3, यानी sin x/2 = √2/3, और ये क्या होगा मेरा पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये x/2 लाई करेगा। क्लियर। अब मैं tan x/2 अगर निकालूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा दिस अपॉन दिस,
तो √3 कट जाएगा, tan x बाई 2 मेरा √2 वैल्यू आ जाएगा, वो भी क्या माइनस का, माइनस √2। सिमिलरली इसकी अगर बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है x, यानी कि पाई बाई 2 से बड़ा और पाई से छोटा। अब x बाई 2 अगर मैं करूंगा तो पाई बाई 4 और पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 से छोटा का मतलब ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि सारा का सारा पॉजिटिव। क्लियर है? वेरी गुड। तो हम लोग इसको करते हैं, एक सेकेंड, आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, इसको निकालना चाहो तो आप आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस x का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 15 रूट, सो ये हो जाएगा √15। तो मैं cos x से निकाल लेता हूं, cos x इज इक्वल टू √15/4, ऐसे कर दो इसके हिसाब से, ठीक है। अब ये cos मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, बस इसी वैल्यू को मुझे पुट करना है। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो आप कर सकते हो वैसे भी चाहो तो, बट कर ही देता हूं। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। सो cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, सो दिस विल बी माइनस 15 √15/4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस √15/4 cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 4 माइनस √15/8, या cos x बाई 2 इज इक्वल टू 4 माइनस √15/8 इसका स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू कहां पे जा रहा है हमारा, ये सारे के सारे वैल्यू कहां जा रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं साइन निकालना चाहूँ तो माइनस √15, तो ये हो जाएगा सारा का सारा, अगर मैं कहूंगा साइन x बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस √15/8 ये स्क्वायर। नाउ tan क्या हो जाएगा, tan मेरा tan x बाई 2, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, दिस अपॉन दिस, यानी कि 4 प्लस √15/4 माइनस √15। क्लियर? एट से एट कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। इसको आप फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ठीक है, इतना ही बहुत है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो इसके साथ हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चैप्टर था एनसीईआरटी का, वो ओवर हो जाता है। कल से हम लोग जो है जेई मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, और ट्रस्ट में बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की भी जरूरत रहेगा। तो अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस यही है ताकि हम लोग अप्रोच को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।